हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल इट्स बेसिक क्लासेस में। तो जैसा कि आज दिवाली है तो आप सभी को हैप्पी दिवाली। दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं और आपकी दिवाली मंगलमय हो, हज़ारों खुशियां आपके पास आएँ। ठीक है, आप जो चाहें, मैं तो यही चाहूँगी इस दिवाली आपको सब कुछ मिल जाए। तो चलिए, जैसा कि हमारा आरपीएफ एसआई और कांस्टेबल का प्रैक्टिस सेट चल रहा है, तो चलिए दिवाली के साथ साथ हमें इसको भी अपना पढ़ते चलना है, यानी कि मनाते हुए चलना है। ठीक है, दिवाली है तो क्या हुआ, लेकिन पढ़ना भी तो आपके लिए ज़रूरी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा क्वेश्चन। और जो भी लोग चैनल में नए आए हैं वो चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लें और अपने नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। उसके बाद अपनी दिवाली को आप एंजॉय करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा सेट। तो पहला क्वेश्चन हमारा, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 157 में कहा गया है कि किसी राज्य के राज्यपाल नियुक्त होने के लिए किसी व्यक्ति द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी योग्यताएं पूरी की जानी चाहिए। ठीक है, तो ये आपसे बोला गया है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 157 में क्या कहा गया है कि किसी राज्य के राज्यपाल नियुक्त होने के लिए किसी व्यक्ति की, यानी कि एक तरह से वो राज्यपाल से ही रिलेटेड है। ठीक है, तो होनी चाहिए। तो ये है हमारा उन्हें एक भारतीय नागरिक होना चाहिए। तो जी हाँ, ये आपका बिल्कुल सही है कि राज्यपाल को भारत का ही नागरिक होना चाहिए, भारतीय होना चाहिए। ठीक है, नागरिक होना चाहिए और वे 35 वर्ष की आयु पूरी कर ली हो। तो ये ऑप्शन दोनों ही हमारे सही हैं, जो उन्होंने तर्क दिए हैं तो वो दोनों सही हैं। ठीक है, तो इस अकॉर्डिंग हमारा जो ऑप्शन हो जाएगा वो सी राइट हो जाएगा। ठीक है, फर्स्ट और सेकंड हमारे दोनों ही सही हैं। राज्यपाल के उसमें बताया गया तो ये बिल्कुल आपका सही है। और भारतीय संविधान के भाग 6 के अंतर्गत आपको अनुच्छेद 153 से 167 तक कार्यपालिका के संबंध में उल्लेख है। ठीक है, और यदि बात करी जाए तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद आपका 155 है के तहत राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, तो ये आपके राष्ट्रपति जी करते हैं। ठीक है, कौन करते हैं, ये आपके राष्ट्रपति जी करते हैं। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अम्ल को वाणिज्यिक के रूप में एसिटिक अम्ल के रूप में जाना जाता है। तो किस अम्ल को एसिटिक अम्ल के रूप में जाना जाता है, ये आपका है एथाइनोइक अम्ल। ठीक है, इसके रूप में जाना जाता है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से किसका उपयोग भोज्य पदार्थों में स्टार्च की उपस्थिति ज्ञात करने के लिए किया जाता है। पूछा आपसे गया है कि निम्न में से किसका उपयोग भोज्य पदार्थों में स्टार्च की उपस्थिति ज्ञात करने के लिए किया जाता है। तो किसका किया जाता है, ये हमारा आयोडीन विलयन का किया जाता है। ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा और आपके जो विकल्प दिए हैं वो गलत हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारा, मध्य कान में मौजूद 3 हड्डियों के नाम क्या हैं। पूछा आपसे गया, इम्पॉर्टेंट है ये आपका। ठीक है, मध्य कान में 3 हड्डियों के नाम क्या हैं। तो अगर बात करी जाए मध्य कान में, तो ये जो 3 हड्डियां हमारी हैं तो ये हैं हमारी हैमर, एनविल और स्टरप। ठीक है, स्टरप हैं, ये 3 हड्डियां हमारी मौजूद हैं। ठीक है, और अगर दोनों कड़ में कुल कितनी अस्थियां हैं, तो आपकी ये 6 होती हैं। ठीक है, अगर बात करी जाए दोनों आगे के पर्दों में कुल कितनी अस्थियां उपस्थित होती हैं, तो ये आपकी 60 होती हैं। ठीक है, तो ऑप्शन भी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा और आपके यहाँ पे सारे गलत हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट क्या है हमारा,
नेक्स्ट की यदि बात करें तो निम्न में से कौन सा रोग मानव शरीर में रक्त कोशिका को प्रभावित करता है? तो कौन सा रोग है जो कि आपका मानव शरीर में रक्त कोशिका को प्रभावित कर देता है? तो ये आपका है तो ये आपका है लेukemia। ठीक है, ये है आपका लेukemia। तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, और जो ये हमारा पोलियो है ये तंत्र को प्रभावित करता है। किसको करता है? तंत्र को। ठीक है, तंत्र को प्रभावित करता है आपका। ठीक है, और जो ये आपका मस्तिष्क ज्वार है ये हमारे मस्तिष्क को यानी कि प्रभावित करता है। और जो बात करें छोटी चेचक, छोटी माता आपकी संपूर्ण शरीर में, किसमें? जो छोटी चेचक हैं ये आपके पूरे शरीर को प्रभावित करती हैं। ठीक है, तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारा? नेक्स्ट की बात करें एक सेकेंड पहले लेती हूँ। पोटोट्रिपिज्म क्या अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ क्या है आपका? ये है पौधों की प्रकाश की दिशा में बढ़ना। ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा और विकल्प यहाँ पे हमारे गलत हो जाएंगे। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट है हमारा दूसरा गोलमेज सम्मेलन ... में आयोजित किया गया था। तो दूसरे गोलमेज सम्मेलन की अगर बात करें तो ये आपका कब आयोजित किया गया था? ये आपका किया गया था सितंबर आपका 1931 में किया गया था। ठीक है, और डेट क्या रही थी? तो ये आपकी 7 सितंबर रही थी। ठीक है, और कब तक था? तो ये आपका चला था 7 से 1 दिसंबर तक। ठीक है, दिसंबर तक चला था। तो क्या है? गांधी जी ने आपका दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। ठीक है, ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इलाहाबाद में अशोक स्तंभ पर किसकी प्रशस्ति की खुदाई की गई थी? तो किसकी प्रशस्ति की खुदाई की गई थी इलाहाबाद में? ये आपकी समुद्रगुप्त की प्रशस्ति की खुदाई की गई थी। ठीक है, और प्रयाग प्रशस्ति में समुद्रगुप्त का महान विजेता तथा संपूर्ण पृथ्वी को विजय धरणीबंद करने वाला बताया गया था। ठीक है, तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा मार्च 2024 में विश्व आध्यात्मिक महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है? मार्च 2024 में इसका आयोजन आपका हैदराबाद और तेलंगाना में किया गया है। ठीक है, कहाँ पे किया गया? तो हैदराबाद और तेलंगाना में किया गया। ठीक है, तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। और हाल ही में आपके पीएम प्रधानमंत्री जो हैं नरेंद्र मोदी द्वारा स्वदेश स्वदर्शन 2.0 योजना के तहत आपका मध्य प्रदेश के चित्रकूट में आध्यात्मिक अनुभव परियोजना का भी उद्घाटन कर दिया गया। ठीक है, आध्यात्मिक अनुभव परियोजना आपकी क्या है? 2.0। ठीक है, और हाल ही में आपका जो चला था उस समय, तो उसी टाइम में हाल ही में गुजरात के द्वारका में आपके पहली पनडुब्बी आधारित अंडर वाटर पर्यटन सुविधा भी इन्होंने शुरू कर दी है। ठीक है, तो ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। और चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ऑपरेशन सद्भावना को भारतीय सेना द्वारा किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में शुरू किया गया था?
मेन आपका है कि ऑपरेशन सद्भावना आपका भारतीय सेना द्वारा किस केंद्र शासित प्रदेश या राज्य में शुरू किया गया था। तो ये ऑप्शन सद्भावना जो है ये आपका लद्दाख में शुरू किया गया था। ठीक है, लद्दाख में शुरू किया गया था। और ये किससे रिलेटेड था, तो ये आपका भारतीय सेना के केंद्र जो दूर दराज के इलाकों में रहने वाले बच्चे थे, ठीक है, बच्चों के लिए कल्याणकारी योजना चलाई जा रही थी। ठीक है, और ये आपका लद्दाख में शुरू किया गया था। ठीक है, और एक इससे रिलेटेड हमारा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, तो जो आपका क्या है उसको लोसर महोत्सव पूछा गया आपका इससे कई बार पेपर में। तो लोसर महोत्सव आपका लद्दाख में ही मनाया जाता है। ठीक है, तो अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सराय नूर महल भारत के एक केंद्रीय संरक्षित स्मारक है। भारत का एक केंद्रीय संरक्षित स्मारक है। ये भारत के किस राज्य में स्थित है। ये इम्पॉर्टेंट है कि आपके भारत के किस राज्य में स्थित है। अगर इसकी बात की जाए तो ये भारत के पंजाब राज्य में स्थित है। ठीक है, कहाँ पे स्थित है, पंजाब राज्य में आपका स्थित है। ठीक है, और इसका निर्माण भी आपका जहांगीर की पत्नी नूरजहां के आदेश पर 1618 में, कब 1618 में दोआब के तत्कालीन गवर्नर जाकरिया खान की देखरेख में किया गया था। ठीक है, और नूरजहां के बचपन के नाम की बात करें, नूरजहां से रिलेटेड, तो जो नूरजहां का बचपन का नाम था मेहरू त्रिशा। ठीक है, मेहरू त्रिशा था। और इन नूरजहां की माँ असमत बेगम उनकी जो मुख्य मार्गदर्शी थी। ठीक है, तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। मुगल बादशाह औरंगजेब की मृत्यु किस वर्ष हुई। तो मुगल बादशाह औरंगजेब की मृत्यु आपकी कब हुई थी, तो ये इनकी जो मृत्यु हुई थी 1707 में हुई थी। ऑप्शन ए में हमारा जो है वो राइट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा, 1707 में हुई थी। औरंगजेब की मृत्यु आपकी कब हुई थी, तो पूछा जाता है मार्च में। ठीक है, ये आपकी मार्च में हुई थी। और कहाँ पे, तो औरंगजेब की मृत्यु आपके अहमदनगर में हुई थी। ठीक है, हुआ था। औरंगजेब को आलमगीर नाम से भी जाना जाता है आपका। ठीक है, तो चलिए, और अगर बात करें तो औरंगजेब ने आपका 1663 में आपका जो 1663 में उन्होंने सती प्रथा पर प्रतिबंध लगा दिया था। ठीक है, और जिया कर को 1600 तो औरंगजेब की आपकी जो मृत्यु हुई थी, इसने आपका जजिया कर भी हटा दी, जजिया कर को मतलब पुनः उसने लागू कर दिया था, और अकबर ने आपके समाप्त कर दिया था। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट है हमारा, रोड्स टू मसूरी पुस्तक के लेखक कौन हैं। तो इस पुस्तक के जो लेखक हैं ये हैं हमारे रस्किन बॉन्ड है। ठीक है, ऑप्शन डी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। और ये आपके एंग्लो इंडियन लेखक हैं। ठीक है, रस्किन बॉन्ड आपके जो हैं ये आपके एंग्लो इंडियन हैं, लेखक भी हैं। ठीक है, और 1999 में भारत सरकार ने उन्हें साहित्य के क्षेत्र में उनके योगदानों के लिए पद्मश्री से भी सम्मानित किया था। ठीक है, और हाल ही में भी 2014 में इनको पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया गया। ठीक है, तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में स्थल से घिरा सबसे गहरा और अच्छी तरह से संरक्षित बंदरगाह कौन सा है। तो ये आपका बात करें विशाखापट्टनम जो बंदरगाह है ये आपका सबसे संरक्षित और सबसे गहरा बंदरगाह है। ठीक है, और ये आपका एक प्राकृतिक बंदरगाह है। ठीक है, विशाखापट्टनम क्या है, प्राकृतिक बंदरगाह है। ठीक है, कौन सा है, ये आपका प्राकृतिक बंदरगाह है।
ठीक है। और जो मुंबई बंदरगाह है आपका, ये आपका महाराष्ट्र राज्य में स्थित है, ठीक है। और जो कांडाला हमारा बंदरगाह है तो ये आपका गुजरात में स्थित है। और ये जो हमारा तूतीकोरिन है बंदरगाह, तो ये आपका तमिलनाडु में स्थित है। इसको आप कहीं नोट कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हॉकी के खेल में मैदान पर कितने खिलाड़ी एक टीम में सम्मिलित होते हैं। हॉकी के खेल में आपके सभी को पता होगा लगभग कि 11 खिलाड़ी आपके हॉकी के टीम में मौजूद होते हैं, ठीक है। और इसकी अगर स्थापना की बात की जाए तो ये आपकी 7 जनवरी कब हुई थी, 7 जनवरी आपकी 1924 में की गई थी, ठीक है। 1924 में की गई थी। और हॉकी का पहला विश्व कप कब हुआ था, आयोजित कब किया गया था, तो ये आपका 1971 में किया गया था, ठीक है। तो चलिए अगर बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय हॉकी मैच की अवधि क्या होती है, तो 60 मिनट, ठीक है, की होती है। यानी कि 15 गुणे 4 करेंगे तो इसके अकॉर्डिंग होती है। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा सही है। तो कौन सा अशोक के अधिकांश शिलालेख ब्राह्मी लिपि में लिखे गए थे, ठीक है। और चाणक्य के कई विचार अर्थशास्त्र नामक पुस्तक से लिए गए थे। तो ये आपका ए और दोनों बिल्कुल सही है। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। अशोक के आपके अधिकांश शिलालेख आपके ब्राह्मी लिपि में लिखे गए थे और चाणक्य के कई विचार अर्थशास्त्र पुस्तक में भी लिखे गए थे, ठीक है। तो ये था आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन। और अगर बात की जाए, चाणक्य का अन्य नाम एक था विष्णुगुप्त, ठीक है। कौटिल्य और विष्णुगुप्त था, तो दो इसके नाम थे, पूछा जा सकता है आपसे। और उनके द्वारा जो रचित पुस्तक थी अर्थशास्त्र नामक ग्रंथ, तो राजनीतिक सिद्धांत से संबंधित थी, मतलब ये राजनीति से संबंध रखती थी, ठीक है। तो आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन था और आपकी क्लास यहीं पे समाप्त होती है। कल फिर मिलते हैं। आप सभी को एक बार फिर से हैप्पी दिवाली और दिवाली की ढेर ढेर सारी शुभकामनाएं। चलिए बाय बाय, फिर मिलते हैं कल।